नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहा जाता है कि जो सत्य सबसे शक्तिशाली होता है वो सबसे अधिक छिपा हुआ भी होता है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उन ग्रंथों की यात्रा है जिन्हें पढ़ा तो बहुतों ने है लेकिन समझा बहुत कमों ने है। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हनुमान जी और श्री महाराज जी की मर्जी अनुसार आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और आज आप जानने वाले हैं हनुमान जी का सबसे बड़ा रहस्य। आपने आज के इस क्रमांक के चित्र में देखा कि हनुमान जी एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ और एक बहुत ही अद्भुत संत श्रद्धेय श्री नीव करोली महाराज जी को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में देख रहे हैं। तो अपने आप में भी ये तीनों संयोग है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा ज्ञान आप तक पहुंचा है जो आपने इससे पहले नहीं सुना है। तो इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, बीच में से छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में जो चीज आप सुनने जा रहे हैं, जो चीज आपको प्राप्त होगी, वो इतनी दिव्यता से ओतप्रोत है कि अगर उसका प्रयोग भर व्यक्ति कर ले, उसके जीवन के जितने भी बंद दरवाजे हैं वो सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि ये रहस्य है ही ऐसा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सभी प्राचीन ग्रंथों में एक बात सामान मिलती है। अगर आपने ग्रंथों का पाठ किया है, आपने ग्रंथों को समझा है, तो सभी ग्रंथ एक और इशारा करते हैं कि वाणी की शक्ति सबसे अद्भुत होती है। वेद कहते हैं वाक ब्रह्म है, उपनिषद कहते हैं जैसा बोला वैसा बना। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं कि शब्द भाग्य की दिशा बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है, अगर शब्द इतने शक्तिशाली हैं तो तीन ही क्यों? इसका संकेत हमें मिलता है ऋग्वेद में, गीता में और शिव सूत्रों में। ऋग्वेद में भू, भुव और स्व, गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति, और शिव सूत्रों में इच्छा, ज्ञान और क्रिया। यहाँ पर तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तीन पूर्णता का अंक भी है। अब हम जान लेते हैं दूसरे खंड में कि सभी ग्रंथों में एक संकेत आपको मिलता है, पर वो कहीं ना कहीं उतना स्पष्टतः नहीं मिला है। अथर्ववेद में ऐसे प्रयोगों का उल्लेख है जिन्हें निगूढ़ प्रयोग कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कुछ मंत्र केवल समय के साथ फल देते हैं। श्री हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति है कि नासे रोग हरे सब पीरा, लेकिन प्रश्न है कैसे। ग्रंथ संकेत देते हैं, विधि नहीं बताते, क्योंकि विधि तभी दी जाती है जब साधक तैयार हो। अब आते हैं तीसरे खंड की ओर कि वो अत्यंत गुप्त ग्रंथ कौन सा है जहां पर स्पष्टता आपको मिलेगी, जहां पर संकेतों की बजाय मूल बात आपको समझाई जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हमारा क्रमांक उस ओर बढ़ रहा है जो इस क्रमांक की मूल आत्मा भाग है। एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसका नाम कभी भी सार्वजनिक रूप से आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान कुछ ऐसे दिव्य संतों और श्रोतागणों के पास है जहां पर आज भी ये बात संरक्षित है। बहुत कमों तक ये बात पहुंची है। ये ना वेद है, ना पुराण है, ना उपनिषद है। इस ग्रंथ का नाम है श्री हनुमान रहस्य कल्प। ये ग्रंथ कभी भी सार्वजनिक पाठ के लिए नहीं था। ये केवल साधकों के लिए था, जो साधक इस बात के लिए तत्पर थे कि उन्हें जीवन में कुछ विशिष्ट करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। ये केवल साधकों के लिए था। इसमें मंत्र नहीं, स्थिति बताई गई है, यानी कि वो स्पष्टता जो कहीं आपको नहीं मिलती है। किस अवस्था में कौन सा शब्द प्रभावी होगा वो यहाँ पर सिखाया गया है। अब आ जाते हैं क्रमांक के चौथे खंड में, जिसमें हम आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र, एक ऐसा दिव्य सूत्र बताने वाले हैं जो कि संकेतात्मक ना होते हुए भी बहुत ही सार्थक है और प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुष्ठान कर सकता है। ये मंत्र जो है वो 3 पंक्तियों का मंत्र है। इस ग्रंथ में 3 पंक्तियां हैं जिनमें मंत्र नहीं बल्कि जागृति सूत्र इसे कहा गया है।
यहाँ पर मंत्र शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। यहाँ पर मंत्र की बजाय जागृति सूत्र कहा गया है। और सूत्र का अर्थ क्या होता है कि जब कोई भी जटिलता सामने आती है तो वहां पर उस जटिलता से बाहर निकलने के लिए किसी न किसी जागृति सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो सूत्र उसमें लगकर उस जटिलता से सरलता की ओर ले जाता है। इसमें सामान्य जप की तरह नहीं ये मंत्र आपको करना है। वो 3 पंक्तियां पहले आप सुन लीजिए और फिर बताएंगे इसकी विधि क्या है। ये 3 पंक्तियां आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा बहुत से जो श्रोतागण हैं वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी जटिलता उन्हें खोजने में होती है, तो आज इसे कमेंट के माध्यम से हम इसे प्रेषित कर देंगे, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि वो दिव्य मंत्र क्या है और फिर इसके बाद हम विधि की ओर चलते हैं। ये 3 पंक्तियों का मंत्र कुछ इस प्रकार से है, जहां पर कहा गया है रामदूताय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात। ये जो 3 सूत्रात्मक मंत्र है, ध्यान दीजिएगा कि ये प्रचलित गायत्री से सूक्ष्म रूप से बहुत भिन्न है। यही अंतर इसे गुप्त भी बनाता है। अब आते हैं हम 5वें खंड की ओर कि 15 दिनों की जो विधि है, जैसा आपको बताया गया है कि 15 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। इस मंत्र को आपने कम से कम 15 दिन करना है और कम से कम 11 बार इसका एक बार में आपको पाठ करना है। बहुत सरल कार्य है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये मंत्र 15 दिनों तक कैसे पढ़ना चाहिए। अब हम विधि की ओर बात कर रहे हैं कि इस मंत्र को पढ़ने की विधि क्या है, इसके लिए क्या क्या चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसको अगर आप विधिबद्ध करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए समय सुनिश्चित करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय या रात्रि सोने से पहले का समय। स्थान बहुत ही शांत और बहुत ही एकांत में आपको चाहिए, जहां पर किसी भी प्रकार की आपको जटिलता ना आए, किसी भी प्रकार का इसमें बाधा ना पड़े। तीसरी चीज है, यहाँ पर एक आसन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जो कि आप सामान्य जमीन पर बैठकर कर सकते हैं या आप एक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही स्वच्छ आसन बिछाकर भी कर सकते हैं। इसको पढ़ने का क्रम क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन जब आप इसे पाठ करेंगे तो केवल पहली पंक्ति आपको 11 बार पढ़नी है। दूसरे दिन पहली और दूसरी पंक्ति 11 बार पढ़नी है। यहाँ पर तीसरे दिन से 14वें दिन तक आपको तीनों पंक्तियां 11 बार करनी है। 11 बार तो आपको करना ही है, लेकिन इसको करने के लिए जैसे मैंने बताया, पहले दिन केवल पहली पंक्ति 11 बार करें, दूसरे दिन पहली और दूसरी पंक्ति को 11 बार करें और तीसरे दिन से 14वें दिन तक तीनों पंक्तियां 11 बार कम से कम आपको करनी है और 15वें दिन तीनों पंक्तियां 33 बार करनी है। ये क्रम ऐसे ही रहेगा। इस क्रम को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर देंगे, वहां से आप ये विधि भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके अनुसार करिएगा। बीच में किसी से आपको चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आने देंगे तो ये व्यवधान आपकी इस अनुष्ठान को, आपकी इस साधना को भंग कर सकता है। तो कोई परिणाम की अपेक्षा आपको इसको करने के लिए मन में नहीं रखनी है, केवल एक नियम की तरह इसको आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं 6ठे खंड की ओर, जहां पर 15 दिन में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा ये जानना भी परम आवश्यक हो जाता है। तो अब तक आपने विधि समझ ली, मंत्र जान लिया और अब जानते हैं 15 दिन में क्या आपके जीवन में इसका असर पड़ेगा। प्रश्न है जिसके लिए आप अंत तक इस क्रमांक को सुन रहे हैं कि 15वें दिन से क्या परिवर्तन आएगा। ये ग्रंथ कहता है कि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होगा, क्योंकि बाहर का परिवर्तन केवल बाहर के लिए है। आपको चाहिए जीवन में भीतर से वो सुधार, जिससे आपके जीवन में जो संपन्नता है, समृद्धि है, हमेशा के लिए बनी रहे। सबसे पहले आपके निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप जीवन में फैसले लेंगे, वो सारे फैसले आपके सटीक हो जाएंगे। आपके जीवन के सारे भय टल जाएंगे। जिन कामों में अब तक आपको परेशानी आ रही थी, जो काम आप ईमानदारी से करते हुए भी पूरे नहीं कर पा रहे थे, उन कामों की सारी रुकावटें हट जाएंगी। अचानक उनमें गति आ जाएगी। ये चमत्कार नहीं है, ये एक प्रकार का संरेखण है आपकी चेतना का, यानी अपनी चेतना में आप सुधार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके अंतर्मन की चेतना इतनी कुशाग्र हो जाए, इतनी तीव्र हो जाए कि हर कार्य में उसका 100% आपको प्राप्त हो, उसके लिए ये मंत्र निर्मित है। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, लेकिन इसी विधि अनुसार करेंगे तो सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में इसको
आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहेंगे कि आप सभी के जीवन में इस मंत्र के द्वारा, हनुमान जी की शक्ति के द्वारा, महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन में आप बहुत ही सफलता अर्जित करें। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे नए दर्शक, नए श्रोतागण इस क्रमांक को सुन रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार के ज्ञान में आप रुचि रखते हैं तो आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को आशीर्वाद करके अपने जीवन में आप सभी को सफलता प्रदान करें। महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।